जो गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास है उसे मत जाने दो। यही आज की स्टोरी का मोरल है, आज की इस वीडियो का मोरल है। मैं यही बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सबके साथ में, और समझो और सीखो। पास्ट की जितनी भी हमारी हिस्ट्री है उससे नहीं आते हैं विड्रॉल्स, नहीं आते हैं मतलब नहीं आते हैं। फिर लास्ट में यही बोलूँगा कि मैं चाहता हूँ इस वीडियो को बड़ा हाइप देकर बना सकता था, बहुत ही गर्मजोशी के साथ बना सकता था, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि मैं भी उसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर किसी से मजे लेने नहीं आया हूँ इस वीडियो में। मैं किसी भी बंदे को जो है यहाँ पर हेट देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं आया हूँ। बट मैं आपको बताने आया हूँ कि ट्रेजर एनएफटी में विड्रॉल सब आपका आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको चीज़ें मेरी रियल में समझ में आई हों तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, जो भाई लोग हमारे ट्रेजर एनएफटी कर रहे हैं, और उनका भी पैसा डूबने से बचाओ यार। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं आज आपके चैनल पर, क्योंकि मैंने हमेशा बोला ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, तो पहली बार एक ऐसा मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ट्रेजर एनएफटी के बारे में। क्योंकि रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे भाई लोग काम कर रहे हैं, हम भी सेम इंडस्ट्री से हैं। मैं आज तक मैंने कभी कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया जो कि मैंने किसी के अगेंस्ट बोला हो या किसी के फेवर में बोला हो। हाँ, जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं डेफिनेटली हमेशा उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और उसी के ऊपर मैं वर्क कर रहा होता हूँ। बट फर्स्ट टाइम एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो कि मुझे लगा कि ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा झोल चल रहा है इस टाइम में ट्रेजर एनएफटी के अंदर। तो मेरी ये वीडियो किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं है, बट यार ये एजुकेशन बेस है और मैं आपको सच्चाई के साथ कुछ चीज़ें प्रूव करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी भाई लोग हैं जिन्होंने ट्रेजर एनएफटी को ज्वाइन किया है और जिनके विड्रॉल्स हैं, वो उन तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि उनको चीज़ें समझ में आएँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि इमोशंस के साथ में बहुत जगह प्ले हो रहा है, राइट। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साल पहले आपको ध्यान होगा जीबी फुटबॉल के नाम से एक कंपनी आई थी। मैंने भी उस कंपनी में काम किया था, और उस कंपनी में काम करने के पीछे का जो रीज़न था वो एक ही था कि वहाँ पर केबल हम 500 रुपये से शुरू कर सकते थे। और मैं काम कर रहा होता हूँ क्रिप्टो में, तो बहुत सारे भाई लोग मेरे थे जिनको ये रहता था कि रिंकू भाई आप तो क्रिप्टो में काम कर रहे हो, हमारे लिए कुछ आप आईएनआर में लाते नहीं हो। तो मैंने उस टाइम में जो है बहुत सारे भाई लोगों के साथ में शेयर किया कि एक प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, जीबी फुटबॉल, राइट। लेकिन जीबी फुटबॉल के अंदर भी एक झोल था। बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जब तक वो चल रहा था, लेकिन जब वो गया तो उसने क्या करा, उसने एक जाते जाते भी लोगों से पैसे लेने का एक बहुत बेहतरीन तरीका निकाला। तो वो भी प्रोजेक्ट ऐसा ही था। वो हमेशा क्या बोलता था कि मैं यूएसए से चल रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। बट नेचुरल सी बात है यार, जो प्रोजेक्ट यूएसए से चल रहा है वो इंडिया में आईएनआर में कैसे काम कर सकता है। लेकिन ठीक है, माहौल चल रहा था। अगर आप जिस तरफ नदी का पानी बह रहा है, अगर आप उसकी तरफ नहीं बहोगे, उसके अपोजिट चलने की कोशिश करेंगे, तब भी मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट जो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस था, वही सेम एक्सपीरियंस आज मुझे ट्रेजर एनएफटी में देखने को मिल रहा है। नो डाउट हमने वहाँ भी सबको मोस्टली यही बोला था, अगर आप मेरे साथ में उसमें काम कर रहे थे तो, कि जिनके भी जब भी पेमेंट बनती थी, मैं हमेशा बोलता था भाई यहाँ पर ना कंपाउंडिंग में मत घुसो, हमेशा अपना विड्रॉल करो, अपना विड्रॉल करो, अपना विड्रॉल करो और अपना विड्रॉल करो। सेम मैं आपके साथ में यहाँ भी शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस, और मैं अपना नहीं, बहुत सारे लाखों लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो वहाँ पर क्या था, जब उन्होंने विड्रॉल को स्टॉप किया तो उन्होंने क्या बोला कि हम इंडिया में अगर हम आ रहे हैं और हम इंडिया में काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, टैक्सेस देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। तो ये टैक्सेस पे हमको करने हैं, और इसके लिए उन्होंने एक डेट बताई फिक्स कि इतनी मई की हमारी डेट है, तब तक जो है आप अपने टैक्सेस जो हैं उनको पे कर दें ताकि हम आपके विड्रॉल्स दे सकें। बहुत सारे भाई लोगों ने मेरे से पूछा, रिंकू भाई क्या हमें टैक्स देना चाहिए? मैंने क्लियर मना किया कि नहीं, टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को टैक्स देना है यार, तो वो हमसे क्यों मांग रहा है? हमारे तो उसके पास में विड्रॉल्स रुके पड़े हैं, हमारे तो विड्रॉल्स उनके पास हैं, तो वो उसमें से निकाल के दे सकते हैं। लेकिन ये एक नई तरह का एक अलग स्कैम है। जी हाँ, एक अलग तरह का स्कैम है। जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ कि होता क्या है, आपके साथ में भी हुआ होगा या आपके आसपास में भी हुआ होगा, आपने देखा होगा कि आपको एक टास्क मिलता है करने के लिए, स्कैम है, समझना जरा। आपको एक टास्क मिलता है करने के लिए, बोलते हैं आप इस टास्क को कर लो, आपको $10 या $20
इसकी अर्निंग आएगी, वो डेफिनेटली आपको देते हैं। फिर आपको बोलते हैं कि अब आपको टास्क करने हैं तो आप मोर पे करो, उसके बाद आपको ये अर्निंग आएगी। उसके बाद क्या बोलते हैं, अब आपकी अर्निंग बन रही है, बन रही है, बन रही है। जब आपकी अर्निंग बनती है तो फिर आपको बोलते हैं भैया पैसे दो और ये विड्रॉल्स ले लो। ऐसे ही बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट चल रही हैं जहां आपको बोलते हैं भाई टैप टैप करो, या फिर जो है आपको बोलते हैं जो एड्स होती हैं उनको वॉच करो, और उसके बाद आपको दिखता है कि आपका फंड्स बन रहा है। वो कोई फंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो ओनली नंबर्स हैं, ठीक है, वो वर्चुअल नंबर्स हैं। और फिर हमसे क्या बोला जाता है, हमसे बोला जाता है कि भाई आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर आकर पेमेंट्स करो, और जब हम आकर यहाँ पर जाते हैं पेमेंट्स करते हैं उसके बाद हमको क्या मिलता है, हमेशा मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है जी। ट्रेजर एनएफटी में भी यही कहानी चल रही है। मैं ट्रेजर एनएफटी नहीं कर रहा हूं टू बी ऑनेस्टली, ना मैंने कभी किया है, ना मैंने इसका प्रमोशन किया है, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि यार जो 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जीबी फुटबॉल के अंदर हो रहा था वो आज भी हो रहा है। उस टाइम में हमने, हमारे टेलीग्राम ग्रुप चल रहे थे, हमारे अपने ग्रुप्स थे, हमने सबको अवेयर किया और हमने पे नहीं किया। लेकिन उस टाइम में भी उन्होंने एक बहुत प्यारा सा एक लॉलीपॉप दे रखा था कि वो क्या करते थे, उनके छोटे छोटे से विड्रॉल्स होते थे, उनके विड्रॉल देते थे ताकि वो मार्केट में आके हल्ला मचाते थे। और फिर जिनके बड़े विड्रॉल्स के फंड्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने टैक्सेस पे करने में लग जाते थे। मेरे भी जान पहचान में बहुत सारे भाई लोग हैं जिन्होंने टैक्सेस पे किए, मना कर रहा था मत करो पे, लेकिन नहीं मान रहे थे, क्योंकि नेचुरल सी बात है, मुझे दिख रहा है मेरे $50,000 फंसे हुए हैं। वो फंसे हुए कुछ नहीं यार, दैट अगर वो सिस्टम चला गया ना तब वो केवल ऑनलाइन नंबर्स हैं, राइट। लेकिन हम उसके बाद भी हम नहीं मानते हैं उन सब चीज़ों को। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई साहब लगा के देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए यार। और इस क्या पता मिल जाए के चक्कर में जो है ना, हमारी कम्युनिटी, चाहे वो इंडिया की कम्युनिटी हो, पाकिस्तान की कम्युनिटी हो, बांग्लादेश की कम्युनिटी हो, नेपाल की कम्युनिटी हो, जो यूएई की कम्युनिटी हो, जो कि हिंदी और उर्दू को जानती है, इनके साथ में बहुत सारा झोल चल रहा है, राइट। अब मैं लेकर चलता हूं आपको ट्रेजर एनएफटी के लिए उनके प्रॉपर ऑफिशियल चैनल के ऊपर। मैं वहां दिखाता हूं जो आज से 1 से 1.5 साल पहले हो रहा था वो आज यहां भी हो रहा है। तो यार समझो कुछ नहीं मिलने वाला है किसी को भी, टू बी ऑनेस्टली। वहां क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट जो हमें काम नहीं करने दे रही है, हमने यहां पर आकर काम करना है, तो हमें जो टैक्स पे करने हैं, टैक्स पे करने तो भाई टैक्स दो। अरे हमसे टैक्स मांग रहे हो यार, हमारा पैसा आपके पास पड़ा, वहीं से टैक्स दे दो ना। यही कहानी कुछ ट्रेजर एनएफटी में चल रही है। तो चलिए मैं अब आपको लेकर आया हूँ ट्रेजर एनएफटी के उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहां पर मैं सेम साइनेरियो दिखाता हूँ आपको। सेम साइनेरियो जो कि मैं आपको इमेज में पहले दिखा रहा था, मोस्ट प्रोबेबली वही सेम साइनेरियो यहाँ पर है। देखो वहाँ क्या बोला जाता था कि इतने मई को ये लास्ट डेट आ रही है, इसके बाद हम आपसे नहीं ले पाएंगे पैसे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आपको क्या करना है, टैक्स पे करना अगर आपको विड्रॉल्स लेने हैं। सेम यहाँ पर भी यही कुछ कहानी चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कुछ साइकिल 5 की बात हो रही है। मुझे प्रॉपर नहीं पता है टू बी ऑनेस्टली कि साइकिल 5 क्या है, लेकिन सच्चाई वही है, ट्रुथ वही है जो 1 साल पहले जीबी फुटबॉल के अंदर चल रहा था कि 12 आवर्स बचे हुए हैं सबमिट करने के लिए साइकिल 5 के फॉर्म को। इसलिए जो है आप क्या करो, इसको विड्रॉल्स अगर आपको लेने हैं तो आप क्या करो, यहाँ पर फीस पे करो, ठीक है। उसके बाद मैं और देख रहा हूँ जो कि और मैं तरीके से देख रहा हूँ, तो इसने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है कि बी अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड वांट टू रीश्योर यू दैट द ट्रेजर एनएफटी इज फुली ऑपरेटिंग एंड। अच्छा भाई साहब ये तो सब फिल्मी स्टोरी है टू बी ऑनेस्टली यार। उसके बाद बोलता है क्या कि मैनुअल रिव्यू विड्रॉल सिस्टम। अच्छा साइकिल 5 को उसने नाम दे दिया है यहाँ पर मैनुअल रिव्यू विड्रॉल सिस्टम। तो फाइनल साइकिल में जो है वो मैनुअल विड्रॉल्स दे रहा है, और इसके लिए जो है उसने कंडीशंस रख दी हैं आपके सामने कि आपको एक फॉर्म है वो फिल करना है, और फिल करने के साथ साथ में उसने क्या किया हुआ है, कुछ वॉलेट एड्रेस वगैरह आपके साथ में शेयर किए हैं, वहाँ पर आपको क्या करने हैं, फंड्स डालने हैं। सेम साइनेरियो, सेम स्टोरी, सेम हैपनिंग यार। इनके पास जब आपके इतने सारे फंड्स पड़े हुए हैं तो ये खुद नहीं पे कर सकते हैं, और फंड्स लेने की ज़रूरत क्यों है इनको, राइट। तो भाई साहब मैं फिर बोलता हूँ, एक सिंगल पैनी देने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल पैनी। हाँ अगर आपको लगता है आप रिस्क लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई देखो, आप नेचुरल सी बात है बोलेंगे यार इनको शर्मा, हम तेरी बात क्यों माने। तो अगर आपको लगता है कि आपको विड्रॉल्स लेने चाहिए तो जो छोटे छोटे विड्रॉल्स हैं ना, आप उनको मारो। जो आपने बड़े विड्रॉल्स लगा रखे हैं वो आपको नहीं आने वाले हैं। अगर आप टेस्ट करके देख लो, $10, $20, $50 का विड्रॉल लगा के देखो, होपफुली
अगर ऊपर वाले ने चाहा तो नवरात्रों में कोई विश आपकी पूरी हो गई हो तब आपको मिल सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है इसने क्लियर दिखा हुआ है कि सेंड प्रोसेसिंग फ़ी ओनली वन एड्रेस, आइदर वेब 20 और TRC 20, मतलब एक एड्रेस पे भेजो, दोनों पर मत भेजो। क्या फिल्मी स्टोरी चल रही है यार। ठीक है, अमेजिंग। उसके बाद अगर हम और जाते हैं तो आप खुद समझो, ये बोलता है $200 अगर आपको चाहिए तो आपको $16 देने हैं। अरे इस $200 में से $16 काट के बाकी हमको दे दो यार। $500 में से $34 देने हैं, काट लो ना। $10,000 के लिए $780 देने हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे भाई लोग होंगे जिनके बड़े बड़े फंड्स होंगे वहाँ पर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही ऐसे बनते हैं। टू बी ऑनेस्टली प्रोजेक्ट्स ही ऐसे बनते हैं ना, तो सेम साइनेरियो, सेम स्टोरी है सब कुछ, 100% सेम स्टोरी है। किसी के विड्रॉल्स नहीं आने वाले हैं। कुछ भाई लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन ये वाइटर ट्रुथ है, किसी का कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए ये जो आप अब और फंड्स उनको दे रहे हो, उन फंड्स को ना दें। बाकी तो यार फंड्स आपके हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप सुनने वाले तो हो नहीं किसी की, क्योंकि मार्केट में मैं सुन रहा हूँ कि भाई साहब वो तो अभी जो है कहीं कहीं लिस्ट भी हो रहा है, कहीं कहीं कुछ भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। देखो यहाँ भी विड्रॉल्स को लेकर अपडेट चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन भी आ गई हैं। कमाल है भाई। पहले सुन रहे थे कितने आवर्स में मिल रहा है, इतने आवर्स में मिल रहा है, इतने आवर्स में मिल रहा है, और फिर उसके बाद भी कहानी जो बोल रही हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, लिस्टिंग हो रही है यूएससी स्टॉक के अंदर, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आप गाइडलाइंस पढ़ो, आप सब पढ़े लिखे हैं, गाइडलाइंस पढ़ो, यूएस के स्टॉक में लिस्टिंग के क्या वो होती हैं। ऑन गोइंग ऑडिट्स, आज ऑडिट्स की जरूरत पड़ रही है, और ऑडिट्स की जरूरत क्या है, ये कंपनी है मेरे भाई, मेरे जैसे किसी इंसान ने, आपके जैसे किसी इंसान ने बनाई है। जब वो पहले से चला रहा है, इतने लंबे टाइम से विड्रॉल दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, क्या वो आज ऑडिट करने की उसको जरूरत पड़ रही है? अनबिलीवेबल यार। ठीक है ना। उसके बाद में जो सैलरीज हैं वो जो NFT के एम्बेसडर्स हैं उनको मिलेगी। अपडेट्स बहुत सारे आ रहे हैं, ऑक्शंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब मत बनो बेवकूफ़ यार। ठीक है जी। 31 मार्च के आ गए आपके अपडेट्स, उसके बाद 31 मार्च के फिर उसने 1 अप्रैल को सबका अप्रैल फूल बनाया दबा कर। देख रहे हो आप? अगर किसी को इसका कोई रिजल्ट आया हो तो मुझे लिखो। उसके बाद ऊपर चले जाओ, उसके बाद उसने जो है 2 अप्रैल को फिर उसने सबके साथ में वो बोला कि अब 4th and 2nd लास्ट विड्रॉल साइकिल हैज़ स्टार्टेड। कितने लोगों को विड्रॉल्स आए वो कमेंट बॉक्स में लिखो ना। तो मैं यही बोलूँगा कि देखो, इस इंडस्ट्री के अंदर ना 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ आपकी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके डिसीजंस हैं। एक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सेंट्रलाइज हैं, एक प्रोजेक्ट हैं जो डिसेंट्रलाइज हैं। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स में भी 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट्स वो हैं जहाँ पर ऑनर्स सामने होते हैं, और एक प्रोजेक्ट्स वो हैं जहाँ पर ऑनर सामने नहीं होते हैं। डिसेंट्रलाइज में ऑनर सामने हो तब भी और नहीं हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो गए होते हैं। लेकिन एक सिंगल ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा आपको जहां पर ये बोला गया हो कि आपकी अर्निंग हुई है और वो आपके वॉलेट में नहीं आई है। लेकिन सेंट्रलाइज में हमेशा यही प्रॉब्लम आई मिलेगी आपको। कभी तो मैनेजमेंट ने आपके विड्रॉल्स रोक दिए, कभी किसी ने आपके विड्रॉल्स रोक दिए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी ये एक्सक्यूजेस, कभी वो एक्सक्यूजेस। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां आप अनलिमिटेड पैसा लगाकर लिमिटेड बनाते हैं। अब अनलिमिटेड कैसे समझ सकते हैं? $500, $1000, $2000, $5000, $10,000, $20,000, $50,000, ये अनलिमिटेड है। इसको लगा के भी आपको नहीं पता कि आप कितने बनाने वाले हो। क्यों? एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर किसी सिस्टम में आपने $5000 डाले और वो आपको डेली बोला है मैं 2.5 से 4% दे रहा हूं, या मैं आपको एक्सपर्ट कुछ भी दे रहा हूं, तो आप खुद समझिए कि वो मेरे ही पैसे को मुझे लौटा रहा है। और हम उसके बाद क्या बोलते हैं, यार ये प्रोजेक्ट अगर 6 मंथ भी चल गया ना तो बहुत है। ठीक है, अगर आपके पास कम्युनिटी है, आपने कम्युनिटी के साथ काम किया, वेल एंड गुड। अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं, फिर क्या करोगे? आप ही का पैसा आपको मिलने वाला है और आपका पैसा पूरा नहीं मिलेगा और सिस्टम टाटा बाय बाय कर जाएगा।
तो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां आप अनलिमिटेड लगाकर लिमिटेड बनाते हैं, और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स वो हैं जहां आप लिमिटेड लगाकर अनलिमिटेड बनाते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप एक XYZ अमाउंट लगाओ और इतना बना लो, XYZ अमाउंट लगाओ और इतना बना लो, और बना भी रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ना तो किसी के अगेंस्ट हूँ, ना मैं किसी के फेवर में हूँ। जो एक वाइटर ट्रूथ है मैंने यहाँ पर आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। डिसीजन मेकर आप हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या आपको लगता है, जैसे कि ये लिख रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है कि ये US स्टॉक के ऊपर लिस्ट होगा? खुद समझदार हैं, बताना मुझे। क्या आपको लगता है कि इसको ऑडिट करने की जरूरत है? बताना आप मुझे। क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। अब आप यहां देखिए, अगर आप यहां पर जाकर देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है फी बताई हुई है, कितना कितना चार्ज लगेंगे। अगर आप नीचे आते हैं तो यहां पर क्या बोलते हैं, आयुष्मान भाई हमारे बोलते हैं कि फॉर विड्रॉल अंडर $200 कैन वी रियली ऑन यूजुअल विड्रॉल सिस्टम और बैक 20 और TRC 20 और सोलाना यूजिंग। चलो इसको तो मैं नहीं बोलता है, आगे बढ़ते हैं। विशाल भाई बोल रहे हैं हमारे वॉलेट इज़ नॉट एबल टू अटैच द ऐप। अच्छा जी। कुछ भाई बोल रहे हैं हमारे प्लीज़ रिजॉल्व माई विड्रॉल। सुमित भाई हमारे बोल रहे हैं कि व्हाट अबाउट सोलाना चेन अपडेट टाइम। कौन रिप्लाई दे रहा है यहाँ पर? ठीक है, हमारे ओमराज कटोच जी हैं, उन्होंने अपनी कुछ ID नंबर बताइए, बोला प्लीज़ प्रोवाइड मी द विड्रॉल फॉर्म। कुछ भाई लोग तो ये पूछ रहे हैं कि इज इट ट्रू। सुनील कुमार जी बोल रहे हैं इफ़ आई पेड द फी ऑफ $16 देन हाउ मच टाइम विड्रॉल टेक प्लेस? इट इज़ इमीडिएटली और इट टेक सम आवर्स टू प्ले। अब इसका मैं आंसर देख लेते हैं, इनका आंसर क्या आया है। तो मैं तो खैर इनका आंसर नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि आंसर मुझे पता है और आपको भी पता है। अभी भाई बोल रहे हैं वाई सम पीपल्स नॉट अटैच्ड देयर वॉलेट एड्रेस एंड सोलाना चेन नॉट येट वर्क। तो मोहित भाई बोल रहे हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड मी विड्रॉल फॉर्म। उसके बाद में यहाँ पर अभी भाई बोल रहे हैं वाई रिलीज नॉट सिंपल विड्रॉल एंड फोर्स इनटू पीपल टू मैनुअल विड्रॉल। अभी भाई पैसे लेने हैं सबसे, जितने भाई लोग दे सकते हैं उनसे ले तो लें पहले। ये सब कहानी तो ऐसे तभी चलेगी। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई नहीं है। आप इनको थोड़ा सा चेक करो ना यार, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दिस इज़ टोटली फेक, डोंट ट्रस्ट हिम। लगे आप सब भाई लोग आप में से बोलने, क्योंकि सबको धीरे धीरे करके ट्रस्ट होने लगा कि हाँ भी चीज़ें हो रही हैं। ट्रेजर NFT इज़ अ फ्रॉड, फेक ID, अगर फेक है ये, ऑफिशियल नहीं है। अब बहुत सारे भाई लोग कहने लगे ये ऑफिशियल ही नहीं है, अब इट्स फेक, बी अवेयर। तो सच्चाई तो ये है कि मुझे नहीं लगता यार कि ये जो एड्रेसेस है ना, ये भी एड्रेसेस रियल होंगे। बाद में ऐसा ही होगा, बोलेगा भाई से भी एड्रेस भी हो है ना, ये एड्रेस भी हमारे फेक ही हैं। तो यार वो थोड़ा बच के रहो। जो गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आपके पास है उसे मत जाने दो। यही आज की स्टोरी का मोरल है, आज की इस वीडियो का मोरल है। मैं यही बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सबके साथ में, और समझो और सीखो। पास्ट की जितनी भी हमारी हिस्ट्री है उससे नहीं आते हैं विड्रॉल्स, नहीं आते हैं, मतलब नहीं आते। फिर लास्ट में ये बोलूँगा कि मैं चाहता हूँ इस वीडियो को बड़ा हाइप देकर बना सकता था, बहुत ही गर्मजोशी के साथ बना सकता था, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि मैं भी उसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर किसी से मज़े लेने नहीं आया हूँ इस वीडियो में। मैं किसी भी बंदे को जो है यहाँ पर हेट देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं आया हूँ। बट मैं आपको बताने आया हूँ कि ट्रेजर NFT में विड्रॉल सब आपका आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको चीज़ें मेरी रियल में समझ में आई हों तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, जो भाई लोग हमारे ट्रेजर NFT कर रहे हैं, और उनका भी पैसा डूबने से बचाओ यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, लव यू।